पास में बताना है ना आपको, आप नहीं बता सकते अभी। ये विद्युत मंडल में आपने देने दी आपत्ति की जमीन गाँव की है। विद्युत मंडल वो नहीं कह रहा हमसे तहसीलदार साहब ने ये सर्वे माल्या ताल में जमीन है, वहाँ पर कोई औद्योगिक 800 साढ़े 800 बीघा जमीन पर उद्योग लगना चाहता है। चारागाह भूमि है चरनोई कौन सी, तो उसे लेकर ग्रामीणों ने आपत्ति भी लगाई और आपके यहाँ से विज्ञप्ति जारी हुई और उनका ऐसा आरोप है कि हमने आपत्ति लगाई थी, उसके बाद भी आज शायद कुछ लोग वहाँ सर्वे करने पहुँच गए 6 फरवरी। तो सर क्या मामला है थोड़ा सा? एक्चुअल में ये कलेक्टर महोदय के यहीं से उद्योग विभाग द्वारा भूमि आवंटन का एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है जी सर। और जिसके परिवार वाले में हमारे स्तर से यहाँ से प्रतिवेदन बन के जाएगा जी। और ये कल भी आए थे और इनके द्वारा कहना है कि हमने आपत्ति जिले में दर्ज करवा दी है, तो हमारे यहाँ से प्रतिवेदन भर जाएगा और जो भी निर्णय करना है वो वरिष्ठ अधिकारियों को ही करना है। ठीक है क्या सर ये गोचर भूमि है, इस पे ये कोई सरकारी कंपनी है या कोई प्राइवेट कंपनी, इस बारे में क्या? ये उद्योग विभाग है। उद्योग विभाग मतलब भारत शासन की आवश्यकता है जी। और वर्तमान में देख रहे कि इंफ्रास्ट्रक्चर या बिना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के रोजगार दिया जाना संभव नहीं है, इसलिए शायद भारत शासन का की ओर से ही ये प्रयास किया जा रहा है कि ग्रामीण स्तर पर अधिकतर उद्योगों का विस्तार किया जाए, इसलिए ये उद्योग विभाग के लिए ही आया है प्रतिवेदन। तो जो प्रकरण लगा हुआ है इसमें यहाँ से प्रतिवेदन बन के जाएगा हमारे स्तर से। आपत्ति प्राप्त हुई सर ग्रामीणों की तरफ से? तहसीलदार दे के गए हैं, सलाह कर लिया है, तो प्रतिवेदन के साथ ही ये आपत्ति चली जाएगी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे ताल तहसीलदार साहब श्री निर्भय सिंह जी पटेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार मित्रों, मैं वाहिद खान पठान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं वाहिद खान पठान यूट्यूब चैनल। मध्य प्रदेश शासन द्वारा औद्योगिक नीति हेतु ग्राम माल्या ताल में करीबन भूमि स्थित है, जिसे आवंटित किए जाने हेतु ताल तहसील कार्यालय से विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिस मामले में 6 फरवरी तक विज्ञप्ति ताल तहसीलदार महोदय के कार्यालय पर प्रस्तुत करना थी और जिससे कोई भी आपत्ति हो प्रस्तुत करे। उसके पूर्व ही ग्रामीणों द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई थी ना भाई। तो इसी बीच इन ग्रामीणों का ऐसा आरोप है कि जो आज 6 फरवरी है और आपत्ति के समयावधि के पूर्व ही कुछ लोग वहाँ पर सर्वे करने पहुँच गए। हम मामला जानेंगे क्या है इनका। चलो इधर आ पंडित शर्मा जी, चलो क्या मामला बताओ। हाँ बोलो। जो औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए जो मंत्रालय से जो वैकेंसी निकली है विज्ञप्ति, वो 6 तारीख तक हम आपत्ति लगा सकते थे। हमने कल आपत्ति लगाई, अब 6 तारीख तक हम लगाई आपने आपत्ति? हमने लगाई कलेक्टर साहब के वहाँ, कलेक्टर मैडम के वहाँ लगे, हमने तहसील में लगे, हमने ग्राम पंचायत में ग्राम सभा करके आपत्ति लगा दी। उसके बाद 6 तारीख के पहले ही पटवारी और अपने लाइनमैन सुपरवाइजर ये निरीक्षण करने आ गए। 6 तारीख तक तो हमारा हक है कि हम आपत्ति लगा सकते हैं, उसके पहले कैसे आ गए गाँव में? नहीं जमीन कौन सी है, क्या जमीन चारागाह गोचर भूमि है। तो वो खुली जमीन है कि पूरी खुली जमीन है और जैसे गांव में कब्जा भी है तो वो थोड़ा बहुत कब्जा है तो वो पशु बांधते हैं वहीं। तो हाँ बोलो। एक मिनट पूरा परिचय बता दो, आपका क्या नाम? आपका क्या? मेरा नाम दशरथ शर्मा, ग्राम पंचायत माल्याताल। ठीक है बोलो। मेरा नाम पीरू भाटी है और ग्राम पंचायत के जो लोग हैं माल्या के, उन लोगों द्वारा मुझे खबर मिली थी कि आप कि हमारे गांव में जमीन मतलब 850 बीघे जमीन कंपनियों को हमारी जो कथाकथित जो सरकार है, जो हम बोलते हैं ना सरकार, ये सरकार नहीं है, प्राइवेट कंपनी। हमारे पास दस्तावेज है इनके, पुख्ता दस्तावेज है हमारे पास में। जो ईस्ट इंडिया करके गई है ना, वो अभी भारत सरकार करके जा रही है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इन्होंने विज्ञप्ति जारी करी थी कि 6 तारीख तक आप आपत्ति ले सकते हो। इनको जो पैसा जो मिलता है वो टैक्स से मिलता है, जनता की टैक्स से मिलता है। जनता की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जनता को डुबाया जा रहा है, हमारे आने वाली नस्लें खराब की जा रही है, हमारे बच्चों को गले घोटे जा रहे हैं, कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं, हमारी सुनी नहीं जा रही है। निंदनीय है, हम इसकी निंदा करते हैं और आगे से ध्यान रखें जब तक हमारा कोई संशोधन नहीं हो जाए, कोई भी व्यक्ति वहाँ पे सर्वे करने नहीं आए। अभी आप रोको बोलो और बोलो। अभी ये 105वां संशोधन है भारत का संविधान, इसमें लिखा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ आपको। पकड़ो तो ये व्यक्ति न्यूज ये पकड़ लो। हाँ इधर लाओ। बोलो। इसमें क्या लिखा हुआ है? संपत्ति का अधिकार 300 एकड़ विधि के प्रतिकार विधि व्यक्ति को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाना। किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्रतिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। तो ये जो जमीन है ना, ये गांव की है, किसी सरकार की नहीं है। ये जमीन गांव पहले आया, सरकार पहले नहीं आई। ये सारे कांकड़ बने हुए हमारा बाप दादा ने हमारी जमीनें बचाई है, क्योंकि नस्लें फसलें इसी से देश चलता है।
किसी कंपनियों से देश नहीं चलता है। ये तो चारागाह की जमीन है, शासन की जमीन ये शासन की जमीन है, शासन की नहीं है, गांव सभा की जमीन है। ये कोई शासन नहीं है, शासन नहीं है, हमारे ग्राम सभा की जमीन, हमारे गांव की जमीन है। ये इनका कोई अधिकार नहीं है। अच्छा, आप कहाँ रहते हो खास? मैं निवासी जापला का रहने वाला हूँ। और यहाँ से हमारे साथियों का फोन आया था, तो हमारी जो गांव सभा है, गांव पंचायत और खापे पंचायत है हमारी, जो 12 खाप पंचायत मिलकर जो पंचायतें बनती है, उसके माध्यम से हम आपत्ति ले रहे हैं। और आपत्ति ग्रामीण चर्चा करेंगे। चलो गांव माल्या के और कौन कौन है? माल्या ताल के माल्या, इधर आओ, एक आध जना आ जाओ। चलो 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 इधर आओ। चलो हाँ बोलो सर, 1 मिनट। चलो हाँ बोलो। चलो क्या क्या समस्या हो गई? चलो। दिनेश शर्मा, ग्राम पंचायत माल्याताल का निवासी हूँ। हमारे गांव में जो चरागाह की भूमि है, जहाँ पर गायें चरती है, पशु वगैरह चरते हैं, और गायों की संख्या हमारे गांव में वैसे ही ज्यादा है। लोगों के पास में अधिक गायें हैं और वो उनकी सेवा करते हैं। और वो चरागाह की भूमि है जो उद्योग के लिए सरकार ने आवंटित कर दी है। तो 6 तारीख उसकी दावे आपत्ति की थी। तो हमने ग्राम पंचायत में ग्राम सभा बुला के सभी लोगों को एकत्रित होकर हमने ठहराव प्रस्ताव वगैरह बना के उसकी आपत्ति कलेक्टर मैडम को भी दर्ज करवा दी, तहसील में भी दर्ज करवा दी। लेकिन आपका? दिनेश शर्मा। ठीक है शर्मा जी। तो एक और हम कहते रोजगार नहीं है, और दूसरी ओर ग्रामीणों का ऐसा आरोप है कि हमारी जमीन ली जा रही है। तो अधिकारी गण का कहीं ना कहीं कहना है कि अगर हम जमीन अधिग्रहण होगी तो रोजगार मिलेगा लोगों को। तो मित्रों बने रहिए वाहिद खान पठान के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया। सकते हो सभी ग्रामीण एकत्रित हो चुके हैं यहाँ पर। और बना दिया इन्होंने, आपकी साइन की जरूरत नहीं है, ये आपकी भूमि अधिग्रहण कर सकते हैं। पहले 80% लोग साइन करते थे, भूमि अधिग्रहण होती थी, लेकिन आप बिना साइन की आपकी भूमि अधिग्रहण हो जाएगी। तो आपको आना पड़ेगा। आपकी गाय कहाँ चराओगे, दूध कहाँ पियोगे, आपका अनाज क्या उगाओगे आप? कंपनियों को जमीनें दी जा रही है, तो हमारे को लड़ना पड़ेगा। हमारी जो ग्राम सभा है, खाप पंचायतें हैं, हमारे को इकट्ठा होना पड़ेगा, पूरे गांव को जग के आना पड़ेगा। क्या एक आदमी को तो ये सामने वाले आदमी को तो मार देते हैं, ये खरीद लेते हैं पैसों से। सरकार की जमीन थोड़ी है, सरकार की जमीन है नहीं, जमीन हमारे गांव की है। कोई सरकार की जमीन है, सरकार कौन है हमें बता दो। कोई भी बता देगा कि सरकार है ना, तो हम उसके लिए तैयार। सरकार कौन है, सरकार हमें दिखा दो आप। हमारे पूर्वजों ने छोड़ रखी जमीन, तो हमने कब्जा नहीं किया, के लिए छोड़ रखी है जमीन। हमारे बाप दादा की जमीन है, वो किसी सरकार की किसी कंपनी की जमीन नहीं है। आज अब बिलाग्राम हमारे बाप दादा जमीन दे दी, आज उनके नाम कर दी इन्होंने। 5000 बीघे जमीन है, वो हमारी जमीनें बचने वाली नहीं है क्या? तो आप ये एक तरफ कानून बना रहे हैं कि अत्याचार संपत्ति का अधिकार 300 का के विधि के परिधि अधीन व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाना। किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। फिर वंचित क्यों किया जा रहा है हमारी जमीनों से? इन्होंने बोल रखा कि 6 तारीख को आप आपत्ति ले सकते हो। बिना 6 तारीख के ही मतलब वहाँ अधिकारियों को भेज के सर्वे करवा रही है। चोर को कहना चोरी करना, गर्दन कहना, जागते रहना, मतलब ये क्या है? दोगलापन नियत क्या है? और हमें एक बात बता दो, हम कोई नेता नहीं है, कोई नगरी नहीं है। हम हमारी जो है गांव की जमीन बचाने के लिए आए, हमें कोई नेतागिरी नहीं करनी। हमारी जमीन है, वो गांव की सर बात जमीन है। है, वो समिति हमारे गांव की समिति है, कोई सरकार की जमीन नहीं है। सरकार कहाँ से? सरकार कौन है? सरकार बता दो हमें, सरकार कौन है? कितने बीघा जमीन है ये? जमीन कितने बीघा कुल? 835 बीघा जमीन है ये। 835 बीघा। कई जगह कारपोरेट अभी तक क्या उपयोग था इस जमीन का, क्या हो रहा था? आपको कैसे मालूम पड़ा कि ये यहाँ पे कंपनी खुल रही है या क्या है? कंपनी देखो, मैं विज्ञप्ति पढ़ के सुना देता हूँ। न्यायालय माल्य तहसीलदार ताल जिला रतलाम, इसमें जो भी सर्वे क्रमांक है 432 और 425 जो भी सर्वे क्रमांक बहुत दिए हुए, इसके अंदर मैं सही बात बता दूं, सर्वसाधारण से सूचित किया जाता है कि तहसीलदार महोदय ने आदेश किया है कि यदि किसी को प्रकार की आपत्ति हो तो ये अपनी आपत्ति सुनवाई अपनी प्लेडरी के माध्यम से न्यायालय समक्ष 6/2/2012 को पूर्व न्यायालय के प्रस्तुत कर सकता है, अन्यथा आपकी आपत्ति दर्ज नहीं की जाएगी। ये आपत्ति के लिए बोल रहे हैं और उधर सर्वे करवा रहे हैं, कौन सी बात? अभी आपके पास ये लेटर कब आया था? ये लेटर आया था हमारे को 22 तारीख के दिन। इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ 22 तारीख के दिन आदेश किया था इन्होंने, चस्पा किया था इन्होंने पंचायत। 22 को ये आया था, तो उसके बाद आपने इसको अभी तक आपत्ति क्यों नहीं लगाई? आपत्ति लगा उसके बाद भी किया जा रहा है, क्योंकि अडानी अंबानी की कंपनियों को जमीन देनी, पूंजीपतियों को जमीन देनी है इनको हमारी नस्लों बसलों के लिए जमीन नहीं रखनी है। अभी आप लोग यहाँ तहसील कार्यालय में आए थे, हाँ। तो क्या बोला तहसीलदार महोदय ने? वो मिले ही नहीं, वो बोलेगा आधा घंटा, वो चले गए हैं ना, अभी आने के लिए मना को आधा घंटा हो गया हमारे को। अभी जमीन पे क्या प्रोसेस चल रही है वहाँ पर?
जमीन पे वो पोल उखाड़ने की वो सर्वे कर रहे हैं, ये पोल उखाड़ो, ये जड़ के उखाड़ो, क्योंकि एक तरफ इन्होंने कानून बना रखा है कि तहसीलदार से आदेश लेके मतलब वो पेड़ काट, लेकिन हमारे पेड़ भी काट रहे हैं ये। तो हमारा गवर्नमेंट के सर्वेंट, गवर्नमेंट के कर्मचारी उस जगह पे जब मौजूद हुए तो आप लोगों ने वहाँ पे आपत्ति ली या रुकवाया? रुकवाया है और वीडियो भी बनाया, कभी वीडियो हमारे पास में है। क्या भाई साहब, आज आप यहाँ तहसील कार्यालय में आए थे, किस बात को लेकर तहसील कार्यालय में मौजूद हुए आप लोग? औद्योगिक विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा विज्ञप्ति जारी हुई है कि 209 रकबा और 835 बीघा जमीन जो गोचर भूमि ग्राम पंचायत माल्याताल की गोचर भूमि है, उसको लेकर हम सब ये जो विज्ञप्ति निकली है, तो विज्ञप्ति निकली है उसके हमने आपत्ति लगा दी। आपत्ति लगाने के बावजूद भी 6 तारीख हमारी आपत्ति की बात है, उसके पहले ही पटवारी लाइनमैन आकर पोल देख रहे, पोल उखाड़ना है, ये कौन से झाड़ आ रहे इधर, झाड़ को उखाड़ना है, ये आकर ये उनके प्रोसेस चालू करने लगे उससे पहले ही। इसलिए हम सब ग्रामीण इकट्ठे हुए हैं, ये हमारी गोचर भूमि है और हम इस पे कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं खोलने देंगे। मेरा नाम दशरथ शर्मा, ग्राम पंचायत माल्याताल। और दूसरी बात ये है कि सरकार एक तरफ बोलती है कि रोजगार, मैं खुद एक जनसेवा मित्र हूँ, 9300 जनसेवा मित्र पूरे मध्य प्रदेश में हम, और हमको घर से बेघर कर रखा है सरकार ने, और सरकार बोल रही है कि आपको रोजगार देंगे। ये रोजगार नहीं चाहिए, हमें गोचर भूमि मुक्त चाहिए। गोचर भूमि पे हमको कोई उद्योग क्षेत्र खोलना नहीं देंगे। जैसे कि अभी सरकार नई नई योजनाएं ला रही है, सरकार, आप ग्रामीणों का भी कहना है कि सरकार हमें व्यापार नहीं दे रही है, हमें व्यवसाय नहीं दे रही है। उसी को लेकर जब सरकार आपके गांव में कंपनी खोलने के लिए आई है, जिस कंपनी के जरिए बहुत सारे आने वाले समय में काम मिल सकता है, मजदूरी मिल सकती है, तो उस बारे में क्या कारण है उसका विरोध? साहब ये बात बताना चाहता हूँ कि जो सरकार ने हर चीज ठेके में दे दी है। अच्छा, युवा बेरोजगार घूम रहा है और हर चीज ठेके में देकर सरकार उसकी जेब भर रही है, और कोई कंपनी के चक्कर में अडानी अंबानी उनको पैसे वाला बना रही है, किसान को तो बेचारा घर का बेकारी कर रही है। कितने गांव वालों को आपत्ति है? आसपास के कम से कम कितने गांव वाले? आसपास के कम से कम 10 गांव वालों को आपत्ति है। 10 गांव वालों की संख्या कितनी है? इसकी अभी जनसंख्या कितनी है 10 गांव वालों? 10 मेरे ग्राम पंचायत की 1700 वोटर है। 1700 वोटर में से कितने लोग हैं यहाँ पे? इन्हों को आपत्ति और किसी को नहीं है क्या? और आपत्ति घरेलू काम है, घरेलू काम है, चल रही है, अपना कार्य करने गए हैं, सब घरेलू काम है। ठीक है। अभी अचानक खबर मिली थी, जैसे इतने जैसा कि आपने बताया कि सभी ग्रामीणों को आपत्ति है, तो इस कंपनी के खुलने से रोजगार भी मिल सकता है लोगों को। हो सकता है बहुत से लोग चाहते हैं कि अपने गांव में कंपनी खुले, उसका हमें लाभ मिले, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? अगर रोजगार मिले, अभी बाढ़ आ जाए, फसल का नुकसान हुआ, तो क्या सरकार ने हमें मुआवजा दे दिया कि हमारे खाते में कोई राशि डाल दी कि हमको गेहूँ ला के डाल दिए? हमारा तो मकसद ही है ना, ये आपदा आती रहती है। खेती और पशु पशु तो हमारा धन है, पशु तो हमारा धन है, उससे हम रोजगार करते हैं। सरकार एक तरफ बोल रही है पशुपालन करो, दूसरी तरफ भूमि अधिग्रहण कर रही है। अभी कुछ दिनों पूर्व भी तो शासन ने आर्थिक सहायता किसानों के खाते में डाली थी। मैं खुद मेरी बात बताता हूँ, मेरे भूमि 11 बीघा है और मेरे को मुआवजा सिर्फ 5-6 बीघा का मिला है। मैंने पटवारी साहब को खाद तक नहीं आया, किसानों से पूछो, सरकार खाद के पैसे तक नहीं आए। ठीक है, कुल मिला के ये है ना, अभी आप वीडियो बनाओ, ये 20-3 ये वाली जो आदेश की जो इन्होंने फाइल चलाई, वो फाइल हमारे को दे अभी। ये सर्वे अभी चाहिए हमें, ये वाली फाइल सरकार सर्वे कर रही है। 6 तारीख को आपत्ति का काम था और 5 तारीख को दिन सर्वे हो रहा है। ये कानून रोका जाए सर्वे, ये कौन सा कानून है? आपत्ति से पहले सर्वे, हमारे को सुनिए, मैं कुछ नहीं, आओ अधिकारी करो सर्वे। मेरी बात सुनिए आप, जैसे कि अभी कंपनी का काम चल रहा है और आपने आवेदन भी दिया है, उसके बाद भी काम नहीं रुकता है, तो आप क्या करेंगे? धरना करेंगे, आंदोलन करेंगे, वहीं डेरा डालेंगे, कुछ भी करेंगे। एक बात और, मान लिया न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट प्राकृतिक न्याय करता है। हमने सुना है कि सुप्रीम कोर्ट प्राकृतिक न्याय करता है और हाई कोर्ट में तो मानव निर्मित कानून चलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में हम जाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट भी हमारे, जैसे कि उन्होंने किसान आंदोलन वाला मामला हुआ था, उस सुप्रीम कोर्ट